दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार की अध्यक्षता में जिले के सभी थाना प्रभारी के साथ बैठक की गई। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारी को अपने अपने क्षेत्र के अपराध मुक्त करने एवं नियमित रूप से यातायात के नियमों को लागू करने को कहा। लेकिन मैं पार्टी कोई बात नहीं कर पाता, तो उसको आपको नोट करना कि पश्चिमी पदाधिकारी ने बहस में क्या कहा, सहायक ने बहस में क्या कहा, और तब आपको जो भी प्रमाण देता है या स्टेटमेंट देता है हम देखते हैं कि उसको आप लिख जरूर देते हैं, पूरा नोटेड रहता है, लेकिन एक दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार के नेतृत्व में मंडल कारागृह दरभंगा में छापामारी में मोबाइल, बैटरी, सिम सहित कई बरामद की गई। हम लोग अनुसंधान से स्पष्ट करेंगे कौन कौन से अपराधी इससे बात कर रहे हैं। ये 3 नंबर में मिला था और एक दूसरे वार्ड में मिला है, जो मौके पर से ही हत्यारा पकड़ा गया और कुल्हाड़ी भी बरामद हुआ। अनुसंधान से स्पष्ट होगा क्यों सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक खबर व तस्वीर भेजने वालों की अब खैर नहीं। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार ने बताया कि अब सोशल मीडिया पर किसी प्रकार के आपत्तिजनक खबर व तस्वीर भेजने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रतिष्ठित लोग भी और इसमें पत्रकार लोग भी। सुबह करीब 6:30 बजे हमने देखा कि एक व्यक्ति ने बिना सोर्स का सत्यापन किए हैं एक ऐसा मैसेज भेजा कि किसी एक वर्ग के लड़की के वो हत्या की जा रही है, और ये भी लिखता है कि राजस्थान का मामला है और राजस्थान पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। इसलिए है जो जितना ग्रुप में से जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है, तभी सोशल मीडिया का मिसयूज बंद हो। वरीय पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश के आलोक में मोटरसाइकिल चोर गिरोह के विरुद्ध छापेमारी में कई चोर को गिरफ्तार कर कई गिरोहों का पर्दाफाश किया गया। साथ ही कई चोरी की गई बाइक को भी जब्त की गई। उसके बाद एक टीम का गठन किया और एक टीम सफल रही। आज के डेट में 10 मोटरसाइकिल की पकड़ी हुई और 4 अपराधी पकड़े। ये गैंग दरभंगा से विशेष रूप से कोर्ट एरिया से उनके बाद से मोटरसाइकिल और यहाँ से मधुबनी रिसीवर देता है। रिसीवर वहाँ से या तो किसी अवैध धंधे वाले को देते हैं या फिर नेपाल जैसा कि इसमें शिकायत ले जाता था। विनोद है हमारे यहाँ से जो है विनोद यादव ले जाता था। हम कपड़ा दुकान करते हैं। कहाँ लेते थे? 6 ठो लेते 2 महीना से हम कपड़ा दुकान करते थे सर। इसका मिथिलेश से लिंक था दूसरा आदमी से, तो पकड़ाया ना, तो मेरे यहाँ आता जाता था मैं दुकान पर, इससे नहीं संपर्क है। प्रदीप और आगे ले जाके प्रदीप जी को देते। प्रदीप जी क्या करते थे? वो आगे किसी को देते। कहाँ से गाड़ी चोरी करते थे? कोर्ट से। कितना गाड़ी चोरी की है? 10 ठो। और फिर नेपाल कैसे लेके जाते थे? चला नेपाल में किसको बेचते थे? मौलागंज स्थित अकादमी ऑफ फिजिक्स हर रोज कामयाबी की एक नई इबादत संस्था के निदेशक इंजीनियर आरिफ खान ने एक कामयाबी का सेलिब्रेशन किया। उन्होंने बताया कि बेला नावटोला बाबूरही मधुबनी की सूरदीप कुमार ने नीट 2017
2018 में ऑल इंडिया रैंक 5766 लाया है। वहीं सीबीएसई बोर्ड 12th रिजल्ट में श्रेयांश सिन्हा को 91.4% एवं बीएसई बोर्ड 12th रिजल्ट में अनिकेत को 375 मार्क्स मिले हैं। वहीं जेईई मेन 2018 में 19 स्टूडेंट सफल हुए हैं। अकादमी ऑफ फिजिक्स दरभंगा में गुणवत्ता के साथ साथ अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के दौर से गुजर रही है। पापा मम्मी को, सर को, भैया को। कैसे पढ़ाई कितने 11th-12th तो ये दरभंगा से ही किया मैंने पूरा। कैसे पढ़ते थे? मतलब क्लास पूरा रेगुलरली क्लास करना, बीच में एक भी अगर कोई डाउट हो तो आउट टाइम में भी मतलब क्लास। खुशी हुआ कि हमारा भाई जो है आज इस मुकाम तक पहुंचा है। गांव में आपके घर यहाँ तक देख रहे हैं, घर में भी और घर के बाहर भी रिश्तेदार भी बहुत खुश हैं। फ़ोन पे फ़ोन आया जिस दिन रिजल्ट आया तो शायद पहला बंदा मैं ही हूँ जिसका रिजल्ट देखा। इससे पहले हम रिजल्ट देख के इसको फॉरवर्ड किए और इसका सब रिलेटिव। Our meeting. So I would like to say exactly for any students, whenever they study, their first target is to achieve success in their life. As he has got very good success in his medical line, and I'm sure about he is going to be the doctor now. As the marks is very good, so I'm sure that. के छात्र सुरजीत कुमार ने लहराया सफलता का परचम। शहर के भटियारी सराय स्थित वायो विस्टा के छात्र सुरजीत कुमार ने नीट 2018 में ऑल इंडिया रैंक 5766 लाकर सफलता हासिल किया। सुरजीत कुमार को बायोलॉजी में 360 में से 296 अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं सफलता का श्रेय सुरजीत ने अपने माता पिता एवं अपने शिक्षक को दिया। सुरजीत के अच्छे प्रदर्शन से खुश वायो विस्टा के निदेशक एस अहमद ने मिठाई खिलाकर शुभाशीष प्रदान की, साथ ही आला देकर सम्मानित किया। सर के पास पढ़ा था बायोविस्टा बायोलॉजी क्लासेज, बहुत अच्छा रहा, बेस मजबूत रहा, इसलिए आगे जाके अच्छा मतलब हेल्प मिला, उससे सिलेक्शन हुआ। चीज़ मतलब सर ने हर तरह से फोकस वो पढ़ाई पे फोकस करवाया, हर एक तरह से हेल्प किया, पढ़ाई लिखाई। कभी भी किसी भी टाइम डाउट पूछ सकते थे, कुछ भी एकदम मतलब कभी डर का वो नहीं रहा, सर से हमेशा पूछ सकते थे। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहा। कंसेप्ट एकदम क्लियर रहा। बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन इनके बैच में भी बहुत सारे बच्चे थे, जिनमें से ये 10 बच्चे के लिस्ट में सबसे बढ़िया बच्चा था। और वो बैच में जिस बैच में ये था, उस बैच में तकरीबन हमको लगता है 70 से एवं बच्चा था। उसमें 10 बच्चे को हम निगाह पे रखे हुए थे कि 10 बच्चे 1 टाइम्स में क्लिक करेंगे, लेकिन ये उनमें से मतलब 6-7 बच्चे में नंबर 1 बच्चा ये रहा जो 560 नंबर लाया। और इस पर हमको शुरू से ही यकीन था, क्योंकि ये पढ़ने में जो बढ़िया था ही, लेकिन इसकी सोच भी बड़ी अच्छी थी कि जो कहा जाता था उसको उस हिसाब से इस पर मतलब ये काम करता था। टीचर का कोई भी बात नहीं काटता था। कम से कम बायोलॉजी को ये मेरे मुताबिक कम्प्लीटली पढ़ा है और इस तरह पढ़ा है। खून की चंद बूंदें किसी का जीवन बचा सकती है, इसलिए रक्तदान करने से हिचके नहीं। रक्तदान करने से शरीर कांति में बनता है और इससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। दरभंगा जिले में जिस तरह से रक्तवीरों की टीम रक्तदान कर रही है वो अनुकरणीय है। उक्त बातें विश्व रक्तदाता दिवस की पूर्व संध्या पर डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन एवं MRM कॉलेज की NSS इकाई के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित रक्तदान जीवन दान कार्यक्रम में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति राजकिशोर झा ने कही। आज जिस समारोह का आयोजन किया गया है उसमें उसके पूर्व रक्तदान बच्चों ने किया है और रक्तदान महादान कहा जाता है। मतलब इस सबसे वहीं अपने अध्यक्ष संबोधन में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा ने कहा कि रक्तदान को महादान की संज्ञा दी गई है। रक्तदान करने वाले लोग रक्तवीर होते हैं। वहीं फाउंडेशन के सचिव मुकेश कुमार झा ने कहा कि रक्तदान जीवन बचाने की पहल है। ऐसे करने वाले सही मायने में मानव सेवक हैं। इस अवसर पर मनमोहन सरावगी, धर्म कुमार, विकास कुमार, अरविंद कुमार, उमेश कुमार आदि ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर पुतुल सिंह ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन अनिल सिंह ने किया। फाउंडेशन और MRM कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में सेव ए लाइफ गिव ब्लड नामक सिंपोजियम यहाँ आयोजित किया गया। यहाँ कई ऐसे रक्तवीर
जिन्होंने बहुत मुश्किल के समय में लोगों का रक्तदान किया और कई लोगों की जानें बचाई। ऐसे लोगों को यहाँ सम्मानित किया गया है। यह कार्यक्रम उनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए आयोजित किया गया। ब्लड जितना अधिक संभव हो उतना देना चाहिए। 3 महीने के बाद उसकी अवधि पूरी हो जाती है और यहाँ ऐसे लोगों ने कहा है कि हम कहीं भी जो ब्लड बैंक है उसमें हर 3 महीने बाद अपना रक्त हम देंगे और मानवता की सेवा करेंगे। ब्लड जो है ब्लड डोनेशन, इसमें कोई धर्म की सीमा नहीं रहती, इसमें कोई जाति की सीमा नहीं रहती। आपस में हम लोग झगड़ते रहते हैं, लेकिन देखिए प्रकृति ने, भगवान ने किस तरह से दुनिया बनाई है। सबको सबकी ज़रूरत होती है और वहाँ जाति का, धर्म का भेदभाव टूट जाता है। यह एक महादान है। लोगों को अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जानी चाहिए कि लोग इसकी ओर प्रेरित हो सकें और समाज इससे आगे बढ़े। समाज दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के एपीएम थाना क्षेत्र के विशाईपट्टी ग्राम के निवासी माजिद नादाम की पत्नी जैतून खातून की हत्या देवर समीउल्लाह ने देर रात सोई अवस्था में कुल्हाड़ी से मारकर कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी समीउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। हत्या किया गया। बीते रात्रि में जैनूल खातून अपने बच्चे के साथ बरामदा में सोए हुए थे। तो उसका देवर जो है कुल्हाड़ी से उस पर प्रहार कर दिया। आवाज सुनकर उसका बेटा उठा, तब तक कुल्हाड़ी फेंक के भाग गया। सूचना पर पुलिस गई, बाद में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। वरीय रेलवे अधिकारियों के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुपालन में आज दरभंगा रेलवे थाना अध्यक्ष विनोद कुमार विश्वकर्मा के नेतृत्व में रेलवे सुरक्षा बल के जवान विजय कुमार बास्की, राजनाथ पांडे, विजय कुमार मिश्रा, बबलू कुमार शर्मा, रमन जी पासवान आदि जवानों द्वारा बाल सुरक्षा, महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण के बाबत चलाए गए विशेष जागरूकता अभियान के तहत दरभंगा रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 11062, 13225 एवं 13226 के कोचों में यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ साथ रेल परिसर में भी यात्रा हेतु प्रतीक्षारत यात्रियों के बीच बैनर लगाकर हेल्पलाइन नंबर 182 का पैम्फलेट वितरण किया गया। साथ ही यात्रियों के बीच नशाखुरानी, संदिग्ध वस्तु एवं व्यक्ति यात्रा के दौरान सजग सतर्क रहने जैसी कई बातों बताकर जागरूक किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज के नेतृत्व में आज संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विभाग के विद्वान पंडितों द्वारा महामृत्युंजय मंत्र से भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जल्द स्वास्थ्य लाभ हेतु हवन कार्यक्रम का आयोजन मनोकामना मंदिर परिसर में किया गया। इस अवसर पर भारद्वाज ने कहा कि देश आज वाजपेयी जी के किए गए कृत्यों के कारण उनसे बिछुड़ना नहीं चाह रहा है। साथ ही कहा कि उनका सानिध्य चिरकाल तक हम लोगों को मिलता रहे। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रमुख डॉक्टर रंगनाथ ठाकुर, महामंत्री आशुतोष कुमार, नगर अध्यक्ष विशाल कुमार, सुरेश ठाकुर आदि ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं दूसरी तरफ मीडिया कर्मी द्वारा मनोकामना मंदिर के तस्वीर लिए जाने पर मंदिर पुजारी ने अभद्रपूर्ण तरीकों से वहां से मीडिया कर्मी को हटा दिया, जिससे मीडिया कर्मी में आक्रोश दिखा।